नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक समाज की एक बहुत बड़ी समस्या जो आपके मैं सामने रखना चाहता हूँ। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा यह संदेश आप गौर से सुने और मनन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि कुछ तो लोगों को इसके प्रति जागरूकता आए। नींव ही कमज़ोर पड़ रही है गृहस्थी की, संभल जाओ समाज के बंधु। आज हर दिन किसी न किसी का घर खराब हो रहा है। इसका मूल कारण और जड़ पर कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन यह बहुत ही आवश्यक है। आज हम देखते हैं पीहर वालों की अनावश्यक दखलंदाजी, संस्कार विहीन शिक्षा, आपसी तालमेल का अभाव, जुबानबंदी, सहन शक्ति की कमी, आधुनिक आडंबर, समाज का भय न होना, घमंड के झूठा ज्ञान, अपनों के अधिक गैरों की राय मानना, परिवार से कटना, घंटों मोबाइल पर चिपके रहना और गृहस्थ की तरफ ध्यान नहीं होना। और सबसे मेन समस्या है अहंकार से वशीभूत होना। मेरे ख्याल से बस यही कारण है शायद, वरना पहले भी परिवार होते थे और वो भी बड़े, लेकिन वर्षों में उनकी वर्षों तक निभती थी। पहले लोगों में आपसी भय भी था, प्रेम भी था और रिश्तों की मर्यादित जवाबदेही भी थी। पहले माँ बाप ये कहते थे, मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब कहते हैं मेरी बेटी नाजों से पली है, आज तक हमने इससे तिनका भी नहीं उठ पाया। तो फिर क्या करेगी शादी के बाद? उस शादी के बाद क्या करेगी? शिक्षा के घमंड में बेटी को आदर भाव, अच्छी बातें, घरों के कामकाज को सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार नहीं देते हैं। माएँ खुद को रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बना है इस बात पर ध्यान देती हैं। भले ही खुद के घर में रसोई में सब्जी जल रही हो, ऐसे में वो माएँ दो घर खराब करती हैं। और ये तो आजकल चलन चल रहा है, मोबाइल तो दिन रात बात करने के लिए, परिवार के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। या तो टीवी या पड़ोसन से एक दूसरे की बुराई, या फिर दूसरों के घरों में ताक झाक, जितने सदस्य उतने मोबाइल, बस लगे रहो। बुजुर्गों को तो बोझ समझते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को तो बोझ समझते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता, सब अपने अपने कमरों में, वो भी मोबाइल पर। बड़े घरों का हाल तो और भी ज़्यादा खराब है। कुत्ते बिल्ली के लिए समय है, कुत्ते बिल्ली या पालतू जानवरों के लिए तो समय है, इन परिवार के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा बदलाव तो इन दिनों महिलाओं में ज़्यादा आया है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी पर घूमना फिरना, समय बचे तो बाजार जा कर के शॉपिंग करना,
और ब्यूटी पार्लर, जहाँ घंटों लाइन में भले ही खड़े रहना पड़े, भोजन बनाने या परिवार के लिए समय नहीं है। होटल रोज नए खुल रहे हैं जिनमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है और साथ बिक रही है बीमारी और घर में फैल रही है अशांति, क्योंकि घर में जो शुद्ध खाने में पौष्टिकता होती थी उसके साथ में प्रेम भी होता था, लेकिन यह सब पिछड़ापन हो गया है। आधुनिकता तो होटलबाजी में ही है। बुजुर्ग तो घर में चौकीदार हैं। पहले शादी ब्याह में महिलाएं गृह कार्य में हाथ बटाती थी और अब नृत्य सीखकर, क्योंकि महिलाएं संगीत में अपने नृत्य प्रतिभा जो दिखानी है, जिस महिला के घर के काम में तबीयत खराब रहती है वो घंटों तक संगीत में नाचती है और घर के काम के लिए उनकी तबीयत खराब होती है। घूंघट और साड़ी हटना तो चलो ठीक है, लेकिन बदन दिखाऊ कपड़े, ये कैसी आधुनिकता? बड़े छोटे की शर्म या डर रहा कहाँ? वरमाला में पूरी फुहड़ता। आजकल आप देखते हो शादी विवाह में पूरी वरमाला में फुहड़ता दिखाते हैं। कोई लड़के को उठा रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है, ये सब क्या है? और हम सब ये तमाशा देखते हैं खुश होकर या मौन रहकर। सब अच्छा है। माँ बाप बच्ची को शिक्षा तो बहुत दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच देखो क्या रहती है। ये सोच नहीं है कि शिक्षित होकर के परिवार को शिक्षित करेगी, बल्कि उनके दिमाग में यही सोच रहती है कि कहीं तलाक वलाक हो जाए तो, कहीं तलाक वलाक हो जाए तो मेरी लड़की अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी, खुद कमा लेगी। जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही हमारे दिमाग में बिठा दी तो रिजल्ट तो वही सामने आएगा। साइंस कहता है कि गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर शिशु की तस्वीर टांग ले तो शिशु भी सुंदर और हष्ट-पुष्ट होगा। मतलब हमारी सोच का रिश्ता भविष्य से है। बस यही सोच अकेले भी जिंदगी जी लेगी कि गलत है। संतान सभी को प्रिय हैं, लेकिन ऐसे लाड प्यार में हम जीवन खराब कर रहे हैं। पहले पुराने जमाने में स्त्री तो छोड़ो, पुरुष भी थाने कोर्ट कचहरी जाने से घबराते थे और शर्म भी करते थे, लेकिन अब तो ये एक फैशन हो गया है। पढ़े लिखे नवयुवक युवतियां तलाकनामा तो जेब में लेकर के घूमते हैं। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी और अब तो समाज की कौन कहे, माँ बाप तक को जूते पे रखते हैं। अगर ये गलत है तो बिना अपनी औलाद से पूछे या दूसरे को दिखाए रिश्ता करके देख लो, तब जाने कि तुम्हारे बच्चे कितने मानते हैं तुम्हारी। ऐसे में समाज या पंच क्या कर लेंगे, सिवाय बोलकर अपनी थुक्का फजीती कराने की। सबसे खतरनाक है जुबान और भाषा, जिस पर अब कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहता। कभी कभी न चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगाड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमजोरी समझा जाता है। आखिर शिक्षित हैं और हम किसी से कम नहीं वाली सोच तो विरासत में मिली है। आखिर झुक गए तो माँ बाप की
इज्जत चली जाएगी। वरना हम यदि किसी बात पर अगर झुक जाएं, सहन कर लें, तो हो सके वो लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं। गोली से बड़ा घाव बोली का होता है। आज समाज, सरकार व सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं। पुरुष जैसे अत्याचारी हो, नरभक्षी हो। बेटा भी तो पुरुष ही है। एक अच्छा पति भी तो पुरुष ही है, जो खुद सुबह से शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए। खुद के पास भले ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े न हो, किंतु घर के हर सदस्य को चाहे बाजार से अच्छी चीज़ हो, चाहे अच्छा खाना पीना हो, चाहे अच्छे कपड़े हो या उच्च शिक्षा हो, पूरे परिवार के लिए वह सपने जरूर देखता है। मैं मानता हूँ पहले नारी अबला थी, माँ बाप से एक चिट्ठी के लिए मोहताज थी और बड़े परिवार के काम का बोझ भी था। अब ऐसी आज़ादी क्या, सारी आज़ादी मनोरंजन हेतु टीवी है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, मसाला पीसने के लिए मिक्सी है, रेडीमेड पैक्ड आटा आता है, पानी की मोटर है, पैसे हैं तो नौकर चाकर भी हैं, घूमने के लिए स्कूटियाँ, कार है, फिर और आज़ादी चाहिए। आखिर ये मर्ग तृष्णा अंत कब होगा इसका, कैसे होगा? घरों में कोई काम नहीं बचा है, 2 लोगों का परिवार, उस पर भी ताना कि रात दिन काम करती रहती हूँ। ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना, आधे घंटे आना और 1 घंटा सजना नहीं करता है, लेकिन 2 रोटी बनाना अखड़ता है। कोई कुछ बोले तो क्यों बोला, बस यही सब वजह है कि घर बिगड़ने की। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दे तो ये सब होना। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए, ऐसे ही तो परिवार टूटते हैं। पहले की हवेलियों सैकड़ों वर्षों से खड़ी रहती थी, आज बिरला सीमेंट वाले मजबूत घर कुछ दिनों में ही धाराशायी और रिश्ते भी महीनों में ही खत्म। आजकल देखते हैं कुछ शादियां चंद दिनों में ही टूट जाती है। इसका कारण घरों को बनाने में भ्रष्टाचार और रिश्तों में गलत संस्कार। खैर, हम तो जी लिए, सोचो आने वाली पीढ़ी का। घर चाहिए या दिखावे की आज़ादी? दिन भर बाहर घूमने के बाद रात को तो घर ही महफूज होता है। हो सकता है मेरी ये बातें कईयों को बुरी लग रही होगी, विशेषकर महिलाओं, मातृशक्ति को, लेकिन सच तो यही है। समाज को छोड़ो, अपने इर्द गिर्द पड़ोस में देखो, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। यही हर समाज की, हर घर की कहानी है। जो युवा बहनें और जिसको बुरा लग रहा हो वो थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही समय में देरी है, लेकिन आएगा जरूर। मुझे क्या है, जो जैसा सोचेगा, सुख दुख उन्हीं के खाते में आना है। बस तकलीफ इस बात की है कि हमारी गलती से बच्चों का घर खराब हो रहा है।
वे नादान हैं। क्या हम भी? हम तो नादान नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा शराब का नशा मज़ा देता है लेकिन उतरता ज़रूर है। फिर बस चिंतन ही बचता है कि क्या खोया और क्या पाया। पैसों की और सिर्फ घर की बर्बादी। इसके बाद भी शराब का चलन बढ़ना आज की आधुनिक शिक्षा को दर्शाता है। अपना घर देखो सभी, अभी भी वक्त है, नहीं तो व्हाट्सएप में देखते रहना वीडियो और भेजते रहना ऑडियो। आपकी हर समस्या का निदान केवल आप कर सकते हैं। सोच के जरिए रिश्ते झुकने पर नहीं टिकते, तनने पर टूट जाते हैं। रिश्ते झुकने पर ही टिकते हैं। लोगों की ये सोच गलत है कि झुकने से रिश्ते टिकते नहीं हैं। रिश्ते झुकने पर ही टिकते हैं। इस खूबी को निरक्षर बुजुर्ग लोग खूब जानते हैं। आज का मूर्ख शिक्षित जानकर भी अनजान बना हुआ है। काश सब जान पाते। किसी को बुरा लगा हो तो अग्रिम क्षमा याचना चाहता हूँ। दोस्तों, आज समाज को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। आप उन्हें अच्छी शिक्षा दें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आज के समाज को सच्चाई का बयान करना है। वास्तव में हम किस दिशा में स्वयं व अपने परिवार व समाज को ले जा रहे हैं, सोचनीय विषय है। समय जरूर खराब है, परंतु हम भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हमारे लिए दिए गए संस्कार इसमें बहुत कुछ बचाव कर सकते हैं। हमें इस विषय पर गंभीरता से सोचना ही होगा, अन्यथा हमें इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन आपसे दबाइए। धन्यवाद। थैंक यू।